नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष अनबायस्ड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी टेक्नोलॉजी की खबर के बारे में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 12 लाख केंद्रीय अधिकारियों के ईमेल खातों को जोहो के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया है। देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई। पिछले एक साल में सरकार ने एनआईसी की पुरानी ईमेल प्रणाली को छोड़कर जोहो की सेवा पर स्विच किया है। इसमें पीएमओ जैसे सेंसिटिव विभाग भी शामिल है, लेकिन डोमेन नेम्स जैसे gov.in या nic.in वैसे के वैसे ही रहेंगे। फर्क सिर्फ बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, यानी डेटा अब जोहो के क्लाउड सिस्टम पर प्रोसेस होगा। तो सरकार ने यह बदलाव आखिर किए क्यों? साल 2022 में एम्स के सर्वर पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिससे डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा बहुत बढ़ गया था। इसी घटना ने सरकार को तेज कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अब सरकार चाहती है कि भारतीय डेटा भारतीय नियमों के अंतर्गत रहे और विदेशी टेक जायंट्स पर निर्भरता कम से कम हो। इसके अलावा सिर्फ ईमेल्स ही नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस आदि बनाने के लिए जोहो की स्वीट को सरकारी उपयोग के लिए खोल दिया गया है, ताकि ओपन सोर्स या बाहरी टूल्स पर डिपेंडेंसी कम से कम हो सके। इसके कुछ फायदे और चैलेंजेस भी हैं। फायदों में देखा जाए तो डेटा अब अधिक नियंत्रित वातावरण में रहेगा, जिससे सिक्योरिटी बढ़ सकती है, निगरानी आसान हो सकती है और विदेशी प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता भी कम होगी। घरेलू टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़े स्तर पर सरकारी काम मिलने की संभावना भी बढ़ेगी और स्वदेशी टेक को बढ़ावा देने से सरकार का यह संदेश दुनिया में जाएगा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी को खुद संभाल सकता है। अब इस एडॉप्टेशन पर कुछ चुनौतियां या चैलेंजेस भी हैं, जैसे पुराना डेटा, ईमेल अटैचमेंट्स, इनका माइग्रेशन कैसे होगा, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और ऑडिट कैसे होंगे। टेक्निकल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर जोहो प्लेटफॉर्म में टेक्निकल ग्लिचेस आ जाए या फॉल बैक हो तो उसके समय क्या बैकअप प्लान होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना और एडॉप्टेशन आसानी से होना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है सरकार के लिए। अभी हाल में ही हमने देखा कि कुछ केंद्रीय मंत्री पहले ही जोहो मेल पर चले गए हैं। वो अपने निजी ईमेल आईडीज को जोहो पर लेकर आए हैं। जोहो का मैसेजिंग ऐप अराताई भी तेजी से अडॉप्ट हो रहा है और मिनिस्टर्स द्वारा यूज किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस माइग्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का है, जो 2023 में स्टार्ट हुआ था। अब इन सब चीजों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये कदम सिर्फ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, ये एक सिग्नलिंग मूव है कि भारत अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल चाहता है। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कितने मजबूत होंगे और भारत इस बड़े पैमाने की प्रणाली को सुचारू रूप से चला सकेगा या नहीं। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसी न किसी के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में।